जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी व पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम देवशयनी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। एक बार हस्तिनापुर में पांडुनंदन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का पालन कैसे करते हैं। धनुर्धर अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें वह कथा सुना रहा हूँ जो कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। नारद मुनि जन कल्याण के लिए अलग अलग स्थानों पर विचरण करते हैं। वह सभी जीवों के उद्धार हेतु प्रयास करते हैं। ऐसे ही एक दिन जन कल्याण की भावना लिए हुए नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने पूछा, हे पिताश्री, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? वह किस प्रकार कलयुग के जीवों का उद्धार कर सकती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, प्राणी मात्र के उद्धार के लिए तुमने यह अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत तो सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी या पद्मा एकादशी कहा जाता है। इसके विषय में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। सतयुग के समय में पृथ्वी पर सूर्यवंशी अत्यंत पराक्रमी धर्मनिष्ठ राजा मानधाता राज्य करता था। उनके राज्य में समस्त प्रजा धन्य धान्य से परिपूर्ण व सुखी थी। उस राजा का राजकोष धर्मपूर्ण व नैतिक कार्यों की कमाई से पूर्ण था। इसी कारण बिना किसी अवरोध के राजा ने कई वर्षों तक राज्य किया था। लेकिन राजा के जीवन में एक बार ऐसा समय आया कि जब उसकी धर्मपरायणता व दयालुता पर प्रश्न उठने लगे। राजा मानधाता के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इसी वर्षा के अभाव में संपूर्ण राज्य में अकाल पड़ गया। अब इस तरह की प्राकृतिक विपदा में प्रजा का आश्रय तो केवल राजा ही होता है। इसलिए समस्त प्रजा राजा के पास गई और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे राजन, आपने हमेशा प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर ही कार्य किया है। कृपा करके अन्न व वर्षा के अभाव की इस विकट परिस्थिति में आप हमारी रक्षा करें। हम आपकी शरण में आए हैं। राजा प्रजा की दारुण प्रार्थना को सुनकर बोला, शास्त्रों में वर्णित है कि अगर कोई राजा अधर्म का अनुसरण करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को ही भुगतना होता है। मैंने अपने सभी कर्मों पर विचार किया है, लेकिन मुझे अपना कोई भी ऐसा पाप कर्म नजर नहीं आता है। फिर भी प्रजा के हित के लिए मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य करूँगा। इस तरह कुछ विचार करके राजा अपनी सेना और मंत्रियों के साथ वन की ओर चल दिया। जंगल में अनेक ऋषियों मुनियों के आश्रम में होते हुए अंत में राजा मानधाता ब्रह्मा जी के पुत्र महान तपस्वी अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। ध्यान में लगे हुए अंगिरा ऋषि के चारों तरफ दिव्यता का प्रकाश फैला हुआ था। राजा ने ऋषि के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया और ऋषि अंगिरा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए राजा के राज्य की कुशलता के समाचार पूछे। राजा ने विनयपूर्वक ऋषि को अपनी समस्या बताई। राजा की इस विषम स्थिति को देखकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, सतयुग सभी युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण शामिल हैं। इस युग में केवल द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही तपस्या करने व वेद पढ़ने का अधिकार है। लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र घोर तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध करवा दीजिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं होगा। यह सुनकर राजा ने
बड़े दुख के साथ कहा, ऋषिवर, मैं एक अपराध मुक्त तपस्वी को कैसे सजा दे सकता हूँ? मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ऋषिवर, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। कृपा करके आप कोई अन्य मार्ग बताएं। राजा की ऐसी प्रजावत्सलता को देखकर अंगिरा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, आप अपने परिवार व समस्त प्रजा सहित आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का नियम पूर्वक पालन करो। इस एकादशी के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा अवश्य होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुख पाएगी। ऋषि अंगिरा के इन वचनों को सुनकर राजा वापस अपने नगर आया और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और संपूर्ण राज्य फिर से धन्य धान्य से युक्त हो गया। अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का हित कभी नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।